कल एक उपासक कह रहे थे, इतने प्रवचन सुने हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं कि हमारा दिमाग बोझा बन गया है, कहीं रति नहीं हो रही, कहीं भजन नहीं बन रहा, वो फंस गया, भूल भुलैया में फंस गया। अगर गुरुदेव का वर्ण करके उनके अनुसार उपासना में लगा होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। अपनी बुद्धि कभी योग, कभी कर्म मार्ग, कभी ज्ञान, कभी वैराग्य, कभी ये, कभी कितना अनंत सागर है हमारा प्रभु। तो क्या करें? गुरुदेव प्रदत्त नाम और उपासना में चित्त को जोड़ दो। कहीं कुछ भी सुनना, देखना, पढ़ना हमारे बस की बात नहीं कि हम निर्णय कर सके। हमने अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में दे दिया। सुनेंगे, बैठेंगे, चलेंगे वही जो गुरुदेव ने आदेश किया है, उपासना मार्ग, बस कोई संशय ही नहीं। तो श्री श्यामा श्याम में प्रतिक्षण ममता बढ़ती रहती है। यही ममता आपके हृदय में निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि निज रूप को प्रकाशित कर देती है। यह हमारा निज रूप नहीं, ये पर रूप है। पांच भौतिक शरीर प्रकृति जन्य है। ये यही तो भ्रम पैदा हो गया है कि मैं हूं, और ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि स्वप्न में भी ये स्वीकार नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। इसी भ्रम को गुरु कृपा नष्ट करती है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला मिटी शकल कल्पित भय। ये जो भ्रमात्मक कल्पनात्मक हमारे अंदर बैठ गया था, सुख दुख का भाव, गुरु कृपा से नष्ट हो गया, निहाल हो जाता है गुरु कृपा से। बस बात माननी है, स्वीकार करनी है। तो कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति रूपी दीक्षा लेकर गुरु प्रदत्त उपासना से प्रिया प्रीतम में ममता और संसार में समता प्राप्त हो जाती है। जीव ही प्रिया प्रीतम में ममता प्रतिक्षण वर्धमान होती हो। प्रीति का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमानम। इतना सूक्ष्म है कि समझ में ही नहीं आता उपासक को कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ रहा है। तभी वो दैन्य रहता है, नहीं तो अहम हो जाए। अहम हो जाए तो फिर प्रेम नहीं है। वो सूक्ष्म सूक्ष्म तरम प्रेम का स्वरूप है। वो ऐसी ममता प्रगाढ़ होती है, निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना। बड़ी प्रगाढ़ ममता, प्रेम का बड़ा विचित्र स्वरूप प्रकट होता है उपासक के हृदय में। अरबरात मिलवे को निस्दिन, और निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना। इसलिए उसे कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि मेरे हृदय में प्रेम है, मैं बहुत अच्छा भजन करने, कभी नहीं। जब कभी ऐसा चिंतन आएगा तो बस यही आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं हो पा रहा, जैसा सेवा करके स्वामिनी को सुख पहुंचाना चाहिए नहीं, कैसे आएगा, मुझ अधम में कैसे वो वृत्ति आएगी। बढ़ता जा रहा है प्रेम, वैसे ही उसके अंदर प्रेम की भूख बढ़ती जा रही, दैन्यता बढ़ती जा रही, कहीं अहम छू नहीं गया। ये गुरु कृपा पात्र का लक्षण है। इसी के प्रभाव से आचार्य गुरुदेव प्रसन्न होकर उसे निज स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रथम भाव तन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। इसी हृदय में स्वरूप का प्रादुर्भाव, भाव देह का। अब वो नित्य निरंतर मनुष्य शरीर में रहते हुए, दिखाई देते हुए भी नवनिवृत्त निकुंज में श्री जी की सेवा में रहता है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष शरीर में रहते दिखाई देते हुए भी वो जीवन मुक्त परमहंस परम पद में आरूढ़ रहता है। जीते जी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए बड़ी बंदनीय है। मरने के बाद क्या, जीते जी हम प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में समस्त दुख सुखों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न। श्रीपाद कहते हैं, बिना इस निज रूप के प्राप्त हुए जिस वृंदावन की दिव्यता का वर्णन आप सुनते, वहां प्रवेश नहीं हो सकता। पांच भौतिक से जो आप देख रहे हो नेत्रों से, ये आपको पंचभूत में दिखाई दे रहा है, बनता बिगड़ता ऐसा। चिदानंद में बनना बिगड़ना नहीं होता। चिदानंद में ये सब प्राकृतिक काल के अंतर्गत की जो भावनाएं हैं, ये सब नहीं होती।
एक रस होते हुए भी नवीन नवीन प्रेम का उच्छलन, नवीन नवीन शोभा का दर्शन, हमारे मनुष्य जीवन का यही परम लाभ है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा, वृंदावन मदिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। अहो, हमारे ऊपर युगल सरकार प्रसन्न हो। मैं एक जन्म की बात नहीं करता, मुझे करोड़ों जन्म हो, पर उसमें एक कृपा प्राप्त हो जाए कि करोड़ों जन्मों में कोई एक ऐसा शरीर मिले जो वृंदावन में अखंड वास करने का सौभाग्य और रसिकों का संग करने का संग मिले। ये कह रहे अहो मम कोटि भवान्ते, मानो हमारे ऐसे सौभाग्यों की इस जन्म में या अगले जन्म में या और अगले, तो करोड़ों जन्मों में कभी ऐसा है युगल सरकार कर देना कि मुझे एक ऐसा शरीर देना जिस शरीर को मैं केवल वृंदावन को अर्पित कर सकूं, या आजीवन वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं। मेरे प्राण इसी रज में निकलेंगे और रात दिन श्यामा श्याम की उपासना, रसिकों का संग, करोड़ों जन्मों में कभी एक ऐसा नहीं। तो अपने तो हो गए करोड़ों जन्म, अपने नहीं मानना कि करोड़ों जन्म, अपने को मिल गया ना, वृंदावन आश्रय मिला, वृंदावन वास मिला, रसिक शेखरों का संग मिला और प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग उपासना मिली। अब चूक नहीं करनी। क्या बोले? वृंदावन के जो रस में डूबे हुए रसिक जन है, उच्छिष्टैक स्पृहा भवेद, मेरी एक स्पृहा है, परम इच्छा है, मुझे एक बार जूठन मिल जाए, उनका उच्छिष्ट मिल जाए। वृंदावन मधि वसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेदेत, जो अखंड नियम से वृंदावन वास करते हैं, प्रिया प्रीतम की प्रेम रस में डूबे हुए वृत्ति वाले हैं, ऐसे रसिक एक बार मुझे अपनी जूठन दे दे, ऐसी कृपा करना। करोड़ों जन्मों में कभी एक बार मुझे अखंड वृंदावनवासी बनाकर श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुए रसिकों की एक बार जूठन दिला देना। हे श्यामा श्याम कवि, ऐसी कृपा कर। समझो, जिस कृपा की याचना की जा रही है, अपने को अहेतुकी कृपालु श्री लाडली जो ने बिना मांगे दे दिया। हम तो जानते भी नहीं थे न महिमा वृंदावन की न रसिकों की, अपने आप उन्होंने अहेतुकी कृपा करके दी है। फिर मुझे कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे, प्रायश्चित्तो मघानाम महद अपराधे परम शरणम, सकल स्वधर्म मौलि पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिनम। बहुत महिमामयी बात कहे। वैसे तो मैं पापी ही हूं, कैसा हृदय निर्मल है महापुरुषों का, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। प्रायश्चित मघानाम, अब मुझे कोई प्रायश्चित नहीं करना किसी पाप का। क्यों? बोले श्री वृंदावन मिल गया, आप कोई चिंता नहीं। प्रायश्चित्तम मघानाम, श्रीमद राधा सुधा निधि में एक श्लोक में उसका भाव यह है कि जो वृंदावन में है, वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किए हुए है, पर अभी वृंदावन की रहनी से नहीं है। वर्तमान में ऐसी कुछ गलतियां होती हैं। वो ऐसा है जो बाहर के योगियों को भी अपने दर्शन से कल्याण कृतार्थ कर दे, अपने दर्शन से। ऐसी महिमा केवल वास की है, इसी प्रगट वृंदावन की। अरे कोई एक महीना मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग में वास करता है तो अनुभव करता है पवित्रता का, और भाव आता है कि एक महीना रह के आए प्रयागराज। और जहां प्रयागराज मस्तक रगड़ते हैं वो है ये
श्री धाम वृंदावन, सर्वलोक महेश्वर भगवान जहां जहां चरण रख दिए वो सब तीर्थ तीर्थ राज बन गए। वो प्रभु यहां क्रीड़ा करते हैं। कोई इस धाम की समानता कैसे कर सकता है? जिस रज की वंदना स्वयं लालजू महाराज करते हैं, जिस रज को चखते हैं, ब्रह्मांड घाट में रज चखा, लालजू के रूप में जब चखते हैं तो मैया डांटती है, पर ब्रज